वो क्यों नहीं आ रहा है? उसे इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो सर, आई एम इंस्पेक्टर पाटिल। आई एम इंस्पेक्टर महानायक। नाइस टू मीट यू। लाइए सर, आपके बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। 200 लोगों के कमिटमेंट में आपको बॉस कहा गया है सर। क्यों सर, आपका लगेज इतना ही है? वो क्या है ना कि 24 घंटा पूरे ड्यूटी पे रहता हूँ। यूनिफॉर्म के सिवा कुछ पहनता ही नहीं। वैसे खास जरूरत की चीज़ है तो टूथपेस्ट और ब्रश, जो मैं हमेशा पास रखता हूँ। ये जीप मेरे लिए क्या? आप बैठिए सर, ड्राइविंग मैं ही करूँगा। आपको लेने ही आया हूँ मैं सर। अच्छा। हाँ, थोड़ा रुकना। ये किसकी मूर्त है? ये मामूली मूर्त नहीं सर, इस गांव का रखवाला कहो तो यहाँ का कुल देवता है। यहाँ के गांव वालों ने इनके प्यार में ये मूर्त बनवाई है। पिछले 16 साल से ऐसी की ऐसी है। जब ये गांव छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब भी इस गांव में मुसीबत आएगी तो मैं लौट के आऊंगा। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं सर। क्या ऐसा हो सकता है सर? भले हमें इस बात पे विश्वास ना हो, लेकिन कभी भी लोगों के यकीन को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सॉरी सर, इस गांव का दूसरा पवित्र स्थल है वो मंदिर, जहाँ कभी पूजा नहीं होती। वहाँ पूजा सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है और वो है चित्रा। आज उसका जन्मदिन है। चित्रा? बचपन से तुम्हारी पूजा करते आई हूँ। आज तक तुम्हारे इंतजार में। तुम सचमुच आओगे ना? तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारे चरणों का ये फूल मेरी मांग में तुम्हें सजाना ही होगा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा ये सपना पूरा करने तुम आओगे ना? आएगा, वो जरूर आएगा। गांव का देवता जरूर आएगा और ये नर्क फिर से स्वर्ग बन जाएगा। वो आएगा, आएगा। पागल, ये ऐसा ही करता रहा तो लगता है ये बचेगा नहीं। चित्रा को जब पता चलेगा तो इसी पुतले के सामने तेरी भी समाधि बना देगी, समझा ना? जल्दी हट। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। मैं गांव का रास्ता भटक गया था। ये ऐसा ही करता रहा तो बचेगा नहीं। मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। एक मिनट बैठी रहो। आज तुम गजब की खूबसूरत लग रही हो। किसी की नजर ना लगे इसलिए ये टीका। चित्रा देवी जिंदाबाद! चित्रा देवी जिंदाबाद! चित्रा देवी जिंदाबाद! आयुष्मान भव। अम्मा सर्वशक्ति, मेरी बेटी जवान हो गई है, इसलिए तुम्हारा आशीर्वाद दिलाने लाई हूँ। चढ़ती जवानी ही हमेशा खतरनाक होती है। लोगों की नजर से बचा के रखना। आयुष्मान भव। बहुत शुक्रिया। माई, इस गांव में पूजा नहीं हुई 20 साल हो गए। सारे गांव में अकाल पड़ गया है और मैं इस वक्त तकलीफ में हूँ माई। मालिक ने जो मंदिर बनवाया था वो खोल कर पूजा करने तो गली के कुत्ते के लिए भी मैं भगवान हूँ। हर दीप का धुआं मेरा अंगार है। जो मैं तुम्हें दूंगी उसी में तुम्हें मरते दम तक गुजारा करना है। आज मेरा जन्मदिन है।
पूरे गांव में आज पूजन त्योहार है और इस गांव वालों का एक ही भगवान है, चित्रा। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ती हूं। आयुष्मान भवा। बरसों से इस मंदिर पे दिया जलाना रोक के ताला लगा दिया गया है। यहाँ शैतान आज भगवान बना बैठा है। पिछले कई सालों से एक एक करके उस शैतान ने मेरे परिवार के हर शख्स की बलि चढ़ाई है। 20 साल गुजर गए, हम तेरा नाम ले लेके जी रहे हैं देवा। हमारी इतनी कुर्बानी के बाद भी तुम खुश नहीं हुए देवा। पत्थर का भगवान भी होता तो उसका दिल पसीज कर बोलने लगता। तेरे नाम को जपते हुए कितनों ने आज अपना सर कटवा दिया है भगवान। खून की होली भी तेरी आंखें देख नहीं पाई क्या? जो जिंदा है वो तेरे सामने गिड़गिड़ा के अपने आंसुओं को अर्पित कर रहे हैं। अब भी तेरा दिल नहीं पसीजा क्या? इस गांव की रक्षा के लिए तुम कब आओगे देवा? आएंगे, गांव वालों को बचाने वो जरूर आएंगे। वो जब आएंगे तो भूकंप आएगा, वो हवा बन के आएंगे तो प्रलय आएगा। उनके आने से सबके दुख पानी की तरह बह जाएगा। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, वो आएंगे। और जब तक आएंगे हम लोगों से कोई नहीं बचेगा। तब तक हम लोग खाक में मिल जाएंगे। उनका इंतजार करने से अच्छा है कि नए इंस्पेक्टर आए हैं, हम उनसे मिल करके यहाँ का कुछ हाल निकालते। चलो। चित्रा के खिलाफ पुलिस के पास जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इतने सालों से हम लोग डरते आ रहे हैं। अरे अब तो हिम्मत से काम लो, हम आगे जा रहे हैं, तुम लोग पीछे पीछे आओ। भैया भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, एक लोटा दूध दो ना। दूध चाहिए? तुम भूख लगी? इधर गाँव वाले इनका बरसों से इंतजार कर रहे हैं। चलो, ये गाँव का देवता है, इनसे मांगे दे देगा। दूध नहीं दिया तो तेरा पोल खोल दूंगा। अच्छा, तो ये बात तुम्हें भी मालूम है? ये जमीन 2 हिस्से में भी बट जाए पर मैं तुम्हें दूध नहीं दूंगा। ऐसे मत देख रे। क्या देखूं? सर, सच कहूँ तो इस गांव में पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है। वैसे लफड़े होते नहीं, अगर होते भी हैं तो चित्रा उन्हें संभाल लेती है। हमारे लिए कोई काम नहीं है सर। हिसाब से ज्यादा लाने की कोशिश मत करो, बदहजमी हो जाएगी। क्या हुआ? पूरा गांव यहाँ जमा है? क्या बात है, बताइए पुरोहित जी। हम अपनी कौन सी तकलीफ आपको बताएं हैं? वो सांवरिया किधर गई? इनकी सुनो तो कुछ भी नहीं होगा। दादी, किसी को तो बताना पड़ेगा, आप ही बता दीजिए। बरसों बरस से उत्सव मनाते आए हैं, ये इस गांव की परंपरा रही है। परंतु पिछले 20 सालों से चित्रा ने मंदिर में ताला लगा रखा है। उसको अगर खुलवा दोगे तो बहुत एहसान होगा बेटा। पब्लिक प्रॉपर्टी को ताला मारने का अधिकार किसी को नहीं है। ए, चित्रा के खिलाफ तुम लोग क्या बोल रहे हो? उसका धर्म मानना ही तुम्हारा धर्म है। शट अप। मैं चित्रा से बात करके चाबी दिलाता हूँ, तुम लोग निश्चिंत रहो। अच्छी बात है, हम लोग चलते हैं। सर, इतने साल से इस मैटर पे कोई नहीं बोला, तो आप क्यों दुश्मनी ले रहे हैं सर? मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हें नौकरी देने वालों पर तरस आ रहा है।
शर्म करो। ये है हमारे गांव में नया आया हुआ इंस्पेक्टर। आयुष्मान भव। ए, आशीर्वाद देने के लिए तुम कोई भगवान नहीं हो। हाथ बांध कर मैं तुम्हारे सामने सर झुकाऊं, मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूं। शाबाश। हमेशा अपनी तारीफ सुनने वाला ये मन आज गरजने की आवाज भी सुन रहा है। क्या बात है, मंदिर में तुमने ताला लगाया है। मैं जानता हूं कि चाबी तुम्हारे पास है। ताला तोड़ने से पहले एक आखिरी मौका मैं तुझे देने आया हूं। चाबी देकर अपनी इज्जत बचा ले। मंदिर को ताला लगाने वाली मैं हूं। जो भी उसे हाथ लगाए, हाथ नहीं बचेगा। ताला खोला ना तो सर नहीं बचेगा, समझे? मुझे धमकाने वाले कितने सूरमा जेल में चक्की घिसते हुए वहीं सड़ रहे हैं। अच्छा, अगर तुम्हें अपने पर इतना ही गुरूर है तो तुम्हारी समाधि हमारे चौखट पर ही बनी। हिम्मत है तो आजमा के देख लेना। वैसे तुम्हारी लाश उठाने के लिए मैंने 4 लोगों का बंदोबस्त भी कर लिया। जिस मंदिर में तुमने ताला लगा रखा है उसको मैं गांव वालों के लिए खोलने जा रहा हूं। तुझ में हिम्मत है तो रोक के बता। तुम सिर्फ एक बार हुक्म करो, मैं अभी उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वैसे मैं भी कहां छोड़ूं, उसको तो देना ही पड़ेगा अपनी जान की। सबके बाल बच्चों को साइड करो, मंदिर खुलने जा रहा है। आपके रंगोली का काम पूरा हुआ कि नहीं? अरे भाई जल्दी करो। क्यों, सारी तैयारी हो गई है ना? बस हो गया सर, हो गया। आज बहुत दिनों के बाद मंदिर खुल रहा है ना? आज भी खुश हो गया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है बेटा। पूरा गांव लक्ष्मी पूजन का उत्सव मना रहा है। सुबह 9:30 बजे का मुहूर्त है। तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, घबराना मत, देख लूंगा मैं जाके मंदिर का ताला खोल के आता हूँ। ठीक है बेटा। नहीं नहीं साहब आए क्या? आई नहीं है, तू खाना खा ले, वो जल्दी आ जाएंगे। मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ, तब तक वो आ जाएंगे, क्योंकि पूरे गांव की जिम्मेदारी उनके आने तक मुझ पर है ना। उनके आने तक मैं पूरे गांव को संभालूंगा। साहब, क्या है? मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। चित्रा का पैर पकड़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उससे दुश्मनी करना भी ठीक नहीं सर। प्लीज सर। ए, किसी का पैर पकड़ने के लिए ये खाकी वर्दी नहीं पहनी है। चेहरे पे तुम्हारे मूंछ हैं, कम से कम इसकी तो इज्जत रख लो, इडियट। जल्दी आ जाओ, गांव के अन्नदाता, जल्दी आ जाओ।
अरे वो लड़की ने देखा देखा। चलो 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 चलो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। अरे इस दलदल में जो भी गिरा वो बचा नहीं। चल रे चल चल चल। जो गुनाह नहीं किया उसको सजा जो देता है वो शैतान है। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। सही वक्त पर आकर तुमने मेरी पोती की जो जान बचाई है, इसके लिए शुक्रिया। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, शायद तुम्हें अच्छी तरह से आ जाए। लो पहन लो। शांत हो जाओ, शायद तुम्हारे माँ बाप ने याद किया हो। क्या हुआ बेटा? शाबाश। मेरे इलाके में मुझे टक्कर देने वाला कोई पैदा हो गया क्या? मेरा नाम सुनते ही बड़े बड़े महारथी खामोश हो जाते हैं। ऐसे में मेरे गरेवा में हाथ डालने वाला ये कौन पैदा हो गया? लोग उसे शेर कहते हैं, असल में वो कौन है कोई नहीं जानता। वो लड़की कौन है? उस अंधेरे में मुझे कुछ दिखा नहीं। क्या तुमने उसे देखा नहीं क्या?
मेरे आदमियों को सूरज डूबने के बाद भी बिजली की तरह आंखें चमकदार होनी चाहिए। देखने के लिए बात भूलना नहीं। जाओ। उसको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मेरे राजा, मेरे सपनों के सौदागर, न जाने तू कहाँ है। बाप रे, सर के बाल रेशम जैसे चमक रहा है। रामपुरी में जो शायर है उन्होंने लड़की के बारे में जो कहा है सच कहा है। लड़की के बगैर कैसे जिए, उसके बिना जिया भी नहीं जा सकता, मरा भी नहीं जा सकता। मुझे उसे क्या करना है? मैं उसके जैसा जवान मिलने तक इंतजार करूंगी। तेरी मर्जी। आओ गौ माता। स्वामी, स्वामी, आज हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसे बचा लेना स्वामी। हाँ, तेरी बेटी जब मुझे देखती है तो मेरे बाल्टी का पूरा दूध खाली हो जाता है। तब किसी ने कुछ नहीं पूछा, इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए उसे यहाँ बांध रहा हूँ। बुला अपनी बेटी को। मुझे मिठाई दो ना। या, अब मिठाई चाहिए तो मुझसे कहना, ठीक है? जा। अरे पता नहीं। अरे मैं नहीं जानता। भाई साहब, ये इस गांव का नहीं है। तुम लोग उसको कुछ मत कहो। वो मुझसे मिलने आया हुआ है। ये 2 दिन के बाद यहाँ से चला जाएगा वो। हे भगवान! दादी, मैं मुंह से नहीं, लात से बोल रहा हूँ। वाह क्या बात है, बिल्कुल हीरो जैसा है। हीरो एकदम झक्कास है, मुझे पसंद है। जो हार के आते हैं उनकी सूरत से ही मुझे नफरत है। मेरे इलाके में आके मेरे आदमियों को मारा, इसका मतलब बहुत हिम्मत वाला है वो। मेहरबानी करके रुक जाओ। कुछ ही दिन पहले तो तुमने खून किया है, वो मामला अभी ठंडा नहीं हुआ। फिर से तुम दूसरा खून मत करो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आहा, तो एक काम कर, उसको ना तू यहाँ लेकर आ। मैं उसका पैर धोकर रोजाना उसकी पूजा करूंगी और उस जल को तीर्थ जल समझकर अपने ऊपर छिड़कूंगी। जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात तो सुनो। वक्त देखकर उसे रास्ते से कैसे हटाना है मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझ पे यकीन करो।
कभी कभी घर का खाना हजम नहीं होता, उल्टी हो जाती है, समझे क्या? इसीलिए जरूरत के मुताबिक खाओ, वरना गलती हुई थी। मेरे छोटे बेटे की किस्मत में ना जाने क्या था। उसी का आखिरी चिराग है चित्रा। ये ले, खाना खा। जवान हो चुकी है यही, मुझे बहुत टेंशन है। कल मैं अगर चल नहीं पाई तो फिर तेरा क्या होगा? वक्त रहते ही तेरा ब्याह रचा दूं। ये लो, खा लो। क्या हुआ बेटा, पानी पियो। अरे आराम से, आराम से। क्यों जल्दी खा रहे हो? क्यों जी, तुमने अनाज पानी में क्यों बहाया? खून का कर्ज जब तक न चुका दूं, चैन से खाना नहीं खा सकता। जल्दी जल्दी जाके सबको दूध देके 1000 रुपये लाने। रे रघुआ, दूध देने के बहाने कहाँ चुपके चुपके जा रहा है रे? मैंने अपने दिल में एक लड़की से शादी करने का सपना बनाया था, पता नहीं पूरा हो गया नहीं। उसे देखते ही मेरा दूध गायब हो जाता है। ये किस बात का लफड़ा है? ये एक लड़की से शादी करना चाहता है। हमारे घर के पास आकर शादी कैसे होगी जब तक दूध नहीं दोगे? जो मुझसे शादी करना चाहता है उसका मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जो मुझे चाहता है उसका नाम मैं अपने हाथ में गुनवाना चाहती हूँ। वो कौन है ये मैं अपनी आँखों में देखना चाहती हूँ। दादाजी, ये नया आदमी कौन आया है? वो तेरे समझ में नहीं आएगा बेटा। बच्चों से मेरे बारे में छुपाओ मत। क्या बात है? कितना बढ़िया जाना तैयार है। दूध। अरे बाप रे, उसे भी मेरा वीकनेस पता चल गया है। मुझे भी तुरंत भैंस बनना पड़ेगा। तो गांव के अन्नदाता, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम नहीं आ रहे हो, तो मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। भैया,
भैया अरे हट भैया हट भैया हट, हट। भैया 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 ससुर जी मैं हार साथ में लाया हूँ। तेरी बेटी को मुझसे ब्याह दे, मैं जीत गया हूँ। अरे हट रे। भैया भैया अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे बनने वाला काम क्यों बिगाड़ देता है? लो तुम खुद ही पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो तो। अरे रुद्रपति जल्दबाजी मत करो। रुद्रपति ये क्या कर रहे हो? रुद्रपति रुक जाओ, मुझे अन्याय है, ऐसा मत करो, वो मासूम सा बच्चा है। रुद्रपति रुद्रपति रुक जाओ, हे भगवान ये क्या कर रहा है? रुद्रपति रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करो। रुद्रपति तुम ये क्या करने जा रहे हो? यही तुम्हारी आखिरी निशानी है जो तुम्हारे मरते समय मुंह में मुखाग्नि देगा और तुम उसकी बलि चढ़ाने जा रहे हो। बहन, बरसों से मैं इस मंदिर में दिया जला के पूजा करता आया हूँ, आज बंद पड़ा है, जिसका जवाब लोगों को देना ही पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कब से और क्यों बंद है ये आप नहीं जानते क्या? मंदिर नहीं खुले कोई बात नहीं, पर बच्चे की बलि मत दो। तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। उसकी मौत की कोई कीमत नहीं क्या? ये जमीन गवाह है, ये गांव इसका गवाह है। उस चिता ने मेरा खानदान मिटा दिया है, उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। इस गांव के लिए एक बलि नहीं होगी, दो होगी। इसे रोकने वाला कोई नहीं क्या यहाँ? तुम रो मत दादी, दादाजी को मुझे मारने दो। तुझे तो मरना ही होगा। रुद्रपति इस बच्चे की जगह तुम मेरी बलि चढ़ा दे, ये मैं नहीं देख सकती। ये मेरा श्राप है, तुम्हें इससे क्या? ऐ भगवान, मैं इसे तुम्हें समर्पित करता हूँ। तुम इस गांव में नए हो, तुम कुछ नहीं जानते, हट जाओ यहाँ से। इस नन्ही सी जान की जान लेना चाहते हो? ये कैसा इंसाफ है? तुम ये एक बलि देख नहीं सकते मेरे बेटे। हम 19 साल से ये बलि देखते आ रहे हैं मेरे बेटे। चित्रा के खिलाफ जो भी जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उसकी वजह से मंदिर भी बंद है, इसके लिए उसके खिलाफ जाने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं है। खुद के भाई बहन को मारने की हिम्मत चित्रा में भी नहीं। ये तुम लोगों की कमजोरी है जिसका वो फायदा उठाती है। सच को जानने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास। हिम्मत जो होती है वो बाजू में नहीं सीने में होती है। बहुत बड़ी गलती कर दी इसने। मरने की बहुत जल्दी है इससे। गाड़ी निकाल। हाँ बेटा, ठीक से लगाना उसको। तो तुझे भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत आ गई? ए, बता किधर है वो? बताएगा तो अच्छा। चित्रा, तेरे जुल्म का अंत होने वाला है। अभी के अभी ये सब रोक दे। आजा मेरे रखवाले।
उसका सर मेरे कदमों में गिरना चाहिए। सुना? देखते क्या हो, जाओ मारो उसे। आयुष्मान भव। तेरा ही जवाब तुझे लौटा के दूसरा जन्म देता हूं तुझे। चली जा चित्रा, लौट जा। गांव का रखवाला आ गया रे। गांव का रखवाला आ गया गांव का रखवाला आ गया। 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 नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार है। इस गांव में मैं नया आया हूँ, एग्रीकल्चर ऑफिसर। तुम्हारे आने की खबर हमें मिल चुकी थी। हमने सारा इंतजाम कर लिया है। मेरी आंख, मेरी नाक, मेरी जान, चल कहीं और चलते हैं, चलना। हाय, अरे मेरी जान, मैं तुमसे मिलने इतनी दूर आया हूँ। मेरी जान, मेरी बात समझो। मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहती? मैं इतना बोल रहा हूँ, तुम कुछ तो बोला है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाजी लेने आई थी। ले लिया क्या? हाँ हाँ, ले लिया। थैले में तो नजर नहीं आ रहा। अभी ले लेते हैं। हाँ, चलो चलो। गांव के मसीहा, मेरी बेटी का कोई अच्छा नाम रख दो। दुर्गा। चलते हैं। तुम लोग यहीं रुको, बाकी मेरे साथ आओ। चित्रा के लोगों का खून करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। चल बे। रुक जाओ। उसको ले जाने की कोशिश करोगे तो हम सब अपनी जान दे देंगे। ये हमारे गांव का मसीहा है। वो तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए मुजरिम है। चित्रा हम पर इतना जुल्म ढा रही थी, तब तुम कहाँ थे? गांव के आपसी मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकता। कंप्लेन देना चाहिए। तुम लोगों ने कंप्लेन किया हैं? ज्यादा उछलने की कोशिश करोगे तो शहर से सिटी पुलिस बुलाऊंगा। चाहे कोई भी आ जाए, हमारे मसीहा को हम ले जाने नहीं देंगे। दादी, चुप हो जाओ, इन्हें इनका काम करने दो। चल बे। तुम इस गांव के रखवाले हो। सीधे साधे लोगों को झांसे में लाके, लोगों को भड़का के चित्रा के खिलाफ हिम्मत आ गई तुझमें? हद से आगे बात मत कर। क्या कहा? सर, पूरा गांव आ गया है, अब क्या करें सर? केरोसिन डालकर आग लगा के मरना चाहते हो? मर जाओ। कितने लोग मरते हैं मैं भी देखना चाहता हूँ।
खुद को जलाने के लिए हम लोग केरोसिन नहीं लेके आए हैं, तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए आए हैं। छोड़ो, रास्ता छोड़ो प्लीज। कुछ नहीं होगा, जल्दबाजी मत करो। मैं इंस्पेक्टर से बात करती हूँ। आ गए सब बड़े इंस्पेक्टर को धमकी देने। सॉरी सर, कौन से जुर्म में आपने उसे गिरफ्तार किया है? ये पूछने वाली तू कौन है? एडवोकेट दुर्गा। एडवोकेट है तो क्या हुआ? तेरा उससे रिश्ता है क्या? तू गांव के लोगों के साथ मिलकर उसका पक्ष ले रही है? कहीं कोई पुराना टांका तो नहीं? माइंड योर लैंग्वेज। इंग्लिश बोल के मुझे डराएगी क्या? जिस यूनिफॉर्म को पहने हो उसकी इज्जत करना सीखो। उसे छोड़ दो। क्या कहा? पूरे गांव वालों को इंसाफ दिलाने आया है तो छोड़ दूं उसे, उस लोफर को? वे औरत से दाल नहीं गली तो हिमायत करने आया है क्या? बात बता। इसका उसके साथ कोई टांका है, लेकिन तू उसे क्या रखेल? सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर सर, 302, उसे तुरंत छोड़ दो। औरत की इज्जत तो ऐसे ही करता है क्या? अपनी माँ को भी इसी नजर से देखता है क्या? सर, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। एक बात बताओ, क्या तुम उसे पहले से जानती हो? किसको? वही जिसको तुम आजाद करवाने गई थी। वैसे मार्केट में भी तुमने उससे बात करने की कोशिश की थी। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा गांव उसे अपना रखवाला मानता है, इसलिए वो कौन है मैं जानना चाहती थी। नहीं, वो पुलिस जब उसे लेके गई तो तुरंत तुम भी उसे छुड़ाने के लिए पहुंच गई, इसलिए मैंने पूछा। हमारी आंखों के सामने कोई किसी बेगुनाह को सजा दे, वो हम कैसे देख सकते हैं? बेगुनाह वो है, ये तुम कैसे जानती हो? सारा गांव उसके पीछे है, तो क्या हम नहीं यकीन कर सकते? उसका चेहरा देखते ही वो कितना शरीफ है या बदमाश, ये मैं अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता हूँ। किसी का चेहरा देखकर उसके बारे में अंदाजा लगाना गलत है। ऐसे कितने साधु हैं जो चेहरे पे दाढ़ी और भगवा पहन के जुर्म करते रहते हैं। मैं बहुत वाकिफ हूँ उनसे, इतने सालों की सर्विस में मैं देख भी चुका हूँ। That's enough. आम लोगों का विश्वास जीतकर पीठ पर छुरा भोंकने वालों को बीच रोड पे मारना चाहिए। Stop it. हाँ, वो कौन है, क्या है, तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। That is what I want. यही तो सुनना चाहता था। प्यार से पूछता तो तुम शायद बताती नहीं, इसलिए उसके खिलाफ बोल के तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। सुन, कॉलेज के जमाने का प्यार तो नहीं, प्यार तो किया पर शायद तुम दोनों मिल नहीं सके। कॉलेज के जमाने का प्यार, या फिर आधे में ही तेरा हाथ छोड़ के उसने किसी और का हाथ पकड़ लिया। Enough is enough. हाँ, ये सच है, वो मेरा पहला प्यार था, और ये भी जान लो। There you want. आज वही अपनापन, वही चाह, कौन है वो जानती हो? हमारा डिपार्टमेंट इतने सालों से जिसे ढूंढ रहा है, द मोस्ट वांटेड नोटोरियस क्रिमिनल नरसिम्हा। Narasimha, age 28, education, appeared for IAS. Crime, 6 murders, including 5 policemen. ए सुनो, तुम उसके बारे में क्या जानती हो? मेरे बेटे भले ही तो मेरे दुश्मनों से बच कर आ गया है,
मेरे दुश्मन तुझे मार नहीं सके हैं, परंतु आज मैं तुझे स्वयं मारूंगा। या! तुम्हारे साम्राज्य में तुम्हारे खिलाफ सिर उठाने की किसी में हिम्मत नहीं। तीनों लोकों में राज्य करने वाले उसी भगवान के वरदान से ही ये औलाद पैदा हुई। उसको तुम मारकर आज उस भगवान की नजर में पापी मत बनो। नहीं प्रभु, वो भले ही तुम्हारे खिलाफ जाए, हमारे बेटे प्रहलाद की रक्षा वो भगवान ही हर पल करते आए हैं। हाँ? इसके लिए भी वो नरसिम्हा ही जिम्मेदार है। बता, किधर है वो तेरा भगवान हरि? पिताश्री वो हर जगह पर है। क्या? सब जगह में? जी हाँ। क्या इस दिशा में भी है तेरा हरि? हाँ, इस दिशा में भी है। क्या यहाँ पर भी है तेरा हरि? हाँ, यहाँ पर भी है। क्या वो ऊपर भी है? हाँ, वो ऊपर भी है। हाँ, तेरे ऊपर भी है क्या? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? डैडी कहाँ है? इधर ही है। इधर? अरे मैंने पहले कहा था नहीं चाहिए ये टीवी का प्रोग्राम। अरे एडवांस ले लिया था, नहीं करता तो क्या तो करता? फिर साहब कह देते ना। अरे क्या कह देता, दुर्गा का बाप पैसे मांग रहा था। तुम बार बार फंसाते हो मुझे। भैया थोड़ा पैर फैलाओ ना, थोड़ा सा फैला लो, हम घुस कर निकल नहीं हो जाएंगे। सकता, मान लो ना भैया, फिर भी नहीं हो सकता। मेरे पिताजी से डर लग रहा। तुम्हें नहीं पता मेरी यही पिटाई हो जाएगी। रुको, झुक के नहीं उठकर बात करो। गोविंदा, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया गया। यहाँ पर क्या होता है मैं अपनी आंखों से देखने आया था। यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा, सचमुच मुझे सब बहुत अच्छा लगा। जाओ नाटक खत्म करके आओ। थैंक यू डैडी। जाओ। ए नरसिम्हा, इधर आ, मेरे मूंछों को ताव लगा दे। अरे लगाना, लगाना रे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अच्छा ये बात है। ए, प्रोड्यूसर को बोलकर पैसे तैयार रखो। चलो 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 चलकर खत्म करते हैं। चलो। मैं नाटक में नरसिम्हा को देखने आया था, तुम्हें नहीं। तुम घर में आओ, वहाँ तुमसे बात करूंगा। डैडी भूख लगी है, जल्दी आओ ना। आ गया बेटा, आ गया। मेरा बच्चा खाना खाएगा ना? डैडी आराम से बेटा, आराम से। पानी पी। दो, पानी दो, पानी दो। हाँ। स्टॉप 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 स्टॉप। अरे रोक रोक रोक, अरे रोक भाई रोक। अरे रुक गया, रुक गया रुक गया। क्या है ये? अरे आंखें छोड़कर तुम्हारा सब कुछ ढका हुआ है। तुम टेररिस्ट हो क्या? तो क्या है, रोड पर जाते समय धूल मिट्टी जमती है, गर्लफ्रेंड को घुमाना पड़ता है ना, इसलिए ऐसा किया। चला बैठ जा। अरे ये क्या, इसमें पहले एक पैसेंजर बैठा हुआ है। अबे यार, ये ऑटो की डिलीवरी लेते समय फ्री पैसेंजर है,
तुम बैठो, तुम्हें छोड़ने के बाद ही से छोड़ूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो 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 चलो। बहन जी थोड़ा आगे बैठ सरकिए ना। हाँ बैठता हूँ। अरे 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 ये क्या? अरे बहन जी आप मेरे पैर क्यों पकड़ रही हैं? छोटी है इसलिए आशीर्वाद ले रही है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप जैसे इंसान के साथ मेरी शादी होने जा रही है। मैं चाहती हूँ आप आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे जैसा बेटा आपका तुझे दिल पैदा कितना हो। बड़ा है? चलो भाई चलो, चलो चलो। हाँ, 20 का दे दो साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लो। थैंक्स सर। सीता, सीता। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या क्या हुआ? ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये क्या, तुम यहाँ क्यों उतर गई? तुम्हें तो ऑटो में बैठकर आगे जाना था। अरे रे, ये क्या कह रहे हो तुम मुझे नहीं जानते। अरे कौन है ये लड़की? सीता, जब मैं ऑटो में बैठा तो ये पहले से वहाँ बैठी हुई थी। मैं नहीं जानता ये कौन है, पता नहीं ये कौन है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या वो तुम्हारा नहीं है? ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या नाटक है? सीता, जब मैं गाड़ी में चढ़ा तो ये मेरे साथ थी। नहीं, मेरा मतलब है मेरे ऑटो में चढ़ने से पहले से मौजूद थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? बहन जी, उसने मुझसे क्या कहा था, तुम खुद उससे पूछना। अरे मैंने तो इतना ही कहा था कि मेरे जैसा एक लड़का पैदा हो जाए, यही आशीर्वाद दिया था मैंने। कहा था मेरे जैसा एक लड़का पैदा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू डियर जॉनी। तुम लोग मुझे डरा डरा के मेरे सर पे जो बाल बचे थे वो सब भी तुमने उड़ा दिए। चलिए डैडी, आपके बर्थडे के लिए इतनी तैयारी की थी हमने, इतना भी सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। कैंडल्स बुझाइए। अच्छा बेटा। डैडी, बड़ी मुश्किल से आपका सिगरेट छूटा है, अब गांजा पीना शुरू किया है क्या? आज क्या तुझे मार खिलाने वाला है? अरे तेरे मैजिक ने तो मेरी हवा टाइट कर दी है। क्या मारवाएगा मुझे तू? क्या डैडी, थोड़ा मजाक किया तो ऐसा बोल रहे हैं? आपकी बातों से दिल दुखता है। सॉरी नरसिम्हा। कहो तो लड़की बुला लूं? तुम लोग केक खाओ, मैं स्वीट लेके आती हूँ। आप डर के पीछे क्यों जा रहे हैं? अरे मैं कहाँ पीछे जा रहा हूँ? अरे वो तो ये टेबल आगे जा रहा है। टेबल कहाँ घूम रहा है डैडी? आइए ना। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है मैं खुद भी नहीं जानता। हैप्पी बर्थडे दादाजी। तुम अच्छा तो तुम भी इन लोग के साथ मिले हो? आज मैं केक ही नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा, जाओ, नहीं काटूंगा। तुम क्यों छोटे बच्चे की तरह नौटंकी कर रहे हो? तुमसे बच्चे मजाक नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था। तुम सबका प्यार देखकर मैं बच्चा बन गया। तभी तो मैं सोचूं, बगल की कावेरी को बार बार क्यों देख रहे हैं? कुछ देर चुप रहो तुम। आओ डैडी। सोल्जर्स, अबाउट टर्न। ए, तुम क्या देख रहे हो? तुमने क्या कहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे मैं इसका बाप हूँ। मैंने कब ना किया। लेकिन मेरे सामने सब नहीं करना चाहिए तुम्हें। मेरे सामने जो आप बोले वो भी तो गलत है। क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं दीदी। सीता, इसने क्या कहा जानती हो तुम? सासू माँ, चलो बताओ। इसने कहा अब उसके खिलाफ कंप्लेन करके क्या फायदा? उसको बिगाड़ने वाले भी तुम हो। उसका चेहरा देखो, पश्चाताप उसके चेहरे पे साफ लिखा है। जब भी देखो एक दूसरे के साथ भटकते रहते हैं। रात में दोनों चोरों जैसे चुपके से आते हैं। वो क्या है ना, नाटक में मेरे बाप का रोल है, इसका भी रोल है, हम दोनों का रोल है। लेकिन वो सब छोड़ के ये मैजिक करता रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। दादा ने ये पार्ट पहले सिखाया था क्या? इतने दिनों के बाद आए हो, मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाओगे क्या? Why not? It's positive. रुको थोड़ा। तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया ना, अब मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज दूंगा।
जरा तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। हो गई ना पार्टी? हाँ, हो गई बाबा। अपना गाल तो दिखाओ जरा। टिफिन खाने की जरूरत नहीं। Cheers! रुक जाओ जरा, किसी ने कोक में रम मिलाया लगता है। कौन है वो? हम लोग रम में कोक नहीं मिक्स कर सकते, इसलिए कोक में। तुम किस किस्म के आदमी हो मैं जानती हूँ। लाओ मैं टेस्ट करती हूँ। 1 2 3 4। छोड़ो ना। इसे छोड़ देंगे तो सब खाली कर देंगे। ए मंगेश, इसने हद से ज्यादा पी ली है, तुम लोग पार्टी कैंसिल करो। मैं इसे छोड़ के आता हूँ, तुम लोग यहीं इंतजार करना। ए चलो 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 चलो, बस वो बस मुझे और नहीं। थोड़ा- चलो चलो चलो। हाँ अब चलो मेरी माँ। पीने के बाद गाड़ी आराम से चलती है, ऐसा लगता है हम एरोप्लेन में बैठे हैं। ए मजबूती से पकड़ के रखो, हवा में और चढ़ी ना तो गिर जाओगी। अरे बात भी नहीं कर रही है, इसे क्या हो गया? अरे किधर गई है? स्टॉप। बस। हाय फ्रेंड्स, कम हियर। क्यों मैडम, फुल पी ली क्या? क्या पार्टी जी, कितनी भी पियो चढ़ती ही नहीं। उसकी क्यों फिक्र करती हो? लो हम देते हैं। बियर, उसके बदले हॉर्लिक्स पियो। पानी मिलाया हुआ रम चलेगा क्या? क्या करेगा तू? हाथ लगा के बात मत करना। पता नहीं क्या हुआ। आयो। क्यों इतनी जोर से तुमने मेरी पप्पी ली? पप्पी ली? एक और 50-60 दे दो ना। हाँ, मेरी उम्र 60 की हो गई है, नहीं तो हो जाएगी। हमारा घर आ गया है, हम लोग शराब पी हुए हैं। मम्मी डैडी को पता चला तो 70 किक मारेंगे और हम 70 के हो जाएंगे, समझी ना? अरे सुनो तो। क्या तुम भी डरपोक जैसी बातें करते हो? डैडी ने पूछा तो बोलोगे मैं तो सिर्फ एक ही ग्लास पी है बस। हेलो, कोई पीछे नहीं, से मैं कौन पकड़ खींच रहा रहा हूँ। है? तुम कान खोल के सुन लो। बेकार में यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम ठीक से चल भी नहीं सकती हो, मैं तुम्हें संभालता हूँ। हम लोग सीधे घर में जाते हैं और छिप के सो जाते हैं। आइडिया अच्छा है ना? बताओ ना? ओके चलते। चल आजा। नरसिम्हा, बैकुंठवासी होने का इनविटेशन मिल गया है। ओके बॉस। ओके, आज इतना अंधेरा क्यों है? अरे रोशनी आ जाएगी, पहले अंदर तो चल। अच्छा हुआ लाइट आ गई। इतनी उम्र हो गई फिर भी कितनी जवान दिख रही है। अरे वाह। अभी देखता हूँ। अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है आज। अरे मीना। अरे रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता ये कौन है। मुझे क्या पता ये कौन है। सच कह रहे हो? मुझे मेरे सर की कसम। तो फिर ये कौन है? पता नहीं कौन है ये। सुपर पार्टी डार्लिंग, रम और मिलेगा क्या?
अरे चले गए। सुनो जी, मेरी बात तो सुनो जी। जाने दो, छोड़ो। शराब पी कर आए सुनो। हो। मैं तुम्हें शरीफ समझता था, लेकिन तुम कितने शरीफ हो मुझे आज पता चला। ये डैडी वो चुप रहो तुम मुझे अपनी गंदी जुबान से डैडी मत कहो। डैडी मत कहो मुझे। डैडी, मुझसे गलती हो गई डैडी। आपका हाथ दुखने तक मुझे मारिए डैडी। मैं उफ तक नहीं करूंगा, मैं सच कहता हूं। यही मेरी सजा है। जो मैं अपने जीवन में पूरा नहीं कर सका, वो तुम पूरा करोगे ये सोचकर तुम्हें आईएएस की पढ़ाई करवाई। तुम जब ऑफिसर बनकर मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें सैल्यूट करूं, इसी आस में मैं जीता रहा हूं। लेकिन आज जो तुमने किया है उसे देखकर लगता है कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। इतना याद रखना नरसिम्हा कि बाप का नाम रोशन करने के लिए बेटे के अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए। बाप ने अगर किला बनाया है तो बेटे को उस किले में राज करना चाहिए। सरकार ने अगर तुम्हें एक पोस्ट दी है तो उसकी बेइज्जती मत करो। ये मूछ मैंने शौक में नहीं रखी है। अगर कभी जरूरत पड़े तो इस मूछ के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरी वर्दी पे लगे हुए 2 स्टार केवल 2 स्टार नहीं हैं, बल्कि वो स्टार ये बताते हैं कि मेरी पोस्ट क्या है, मैं किस पोस्ट पे हूँ। अगर वर्दी पे लगे उस स्टार्स की मैं इज्जत नहीं करता तो मुझे इस नौकरी में नहीं रहना चाहिए। बेटे, देखने वालों की नजरों में एक सिर्फ मामूली सा पुलिस कैप है, लेकिन मेरे लिए मेरे सर पर रखी हुई एक जिम्मेदारी है जिसे मुझे निभाना है। डैडी, मैं नहीं जानता था कि आपकी मूंछों के प्रति इतनी इज्जत है। आज मैं वादा करता हूं कि मरने के दिन तक उसको मिटने नहीं दूंगा। आपके सर पे जिम्मेदारी का ताज है, मैं समझ नहीं पाया था। मैं इसकी शान घटने नहीं दूंगा डैडी। मुझे माफ कर दो डैडी, मुझे माफ कर दो। चलो उठो बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे औरों के लिए मिसाल बनने चाहिए, शर्मिंदगी नहीं। कल ये सारी दुनिया ये कहनी चाहिए कि इस लड़के को पैदा करने वाला भाग्यशाली बाप कौन है। इसीलिए एक बाप अपने बेटे को अपने से एक कदम आगे देखना चाहता है। साहब, आपके जैसे इंसान ऐसी जगह पे जाए मुझे कुछ सही नहीं लगता। नारायण, घर की जिम्मेदारी ना उठाने वाले लड़के जब अपनी हदें पार करते हैं तो माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं। देखो, इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, इसीलिए मैं आज अपने घर की शादी छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। सिर्फ आके बात करके जाने वाले को बिना पैसा लिए छोड़ती नहीं हूँ। तू सो के जा रहा है, ऐसे ही छोड़ दूंगी? पैसे निकाल। चल चल चल। ओहो इंस्पेक्टर साहब, क्यों आज बदन में बहुत गर्मी आ गई क्या? गर्मी निकालने के लिए जानवर का दिल बदलता है, इंसान का नहीं। जानवर हो या इंसान, दोनों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे मर्द को यहाँ आते नहीं देखा। मंदिर में चढ़ाने से सड़क पर बिकने वाली हर चीज प्रसाद नहीं बन जाती, और बाजार में बिकने वाली हर चीज देखकर मेरा मन ललच जाए ऐसा मैं इंसान नहीं। तुम्हारे जैसे कितने मेरे पास आए और चले गए, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता रहता है। तुम्हारे लिए जिंदगी में अगर मैं कुछ कर सकूं तो अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। तुम मुझे बेझिझक कुछ भी करने के लिए कह सकते हो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना यही तुमसे विनती है। कोई जरूरत नहीं है, उनकी अक्ल बहुत अच्छी है। अगर सही होता तो तेरी शादी नहीं करवा देते। तुम भी ना। हाँ जी, क्या हुआ? माँ बाप का क्या नसीब होता है, देखो नसीब। इसी कंधे में मैं उसको बैठाकर घुमाता था जब वो छोटी बच्ची थी। आज इन्हीं हाथों से उसे दूसरों के हवाले करने की सोच रहा हूँ। ये सोचता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आज नहीं तो कल ये तो होना है। कोई अच्छी जगह देखकर इसका रिश्ता तय कर दो।
ये काम तो दिल में पत्थर रख के करना ही होगा, क्योंकि उसकी शादी में हमें आंसू भी बहाने हैं ना। हे भगवान, हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे। तुम हमारे परिवार पर हमेशा नजर रखना। क्या भैया, तुमने अभी से ही आने वाले कल के बारे में सोच रहा था, आंसू निकल आए। क्या भैया, तुम सब लोग ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? शादी के पहले ही पढ़ाई कर देते हो। मैं नहीं करूंगी शादी, मैं कह देती हूँ। हाँ, दोबारा शादी के बारे में बात मत करना भैया। आओ। बचपन से जवान होने तक माँ ने हमें लाड़ प्यार से पाला है। वक्त ऐसे प्यार में गुजरता गया कि कब हम बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। हाँ बहन, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम मुझे एक दिन छोड़ के चली जाओगी और सिर्फ तुम्हारी यादें मेरे पास रह जाएंगी। यही सोचकर आंखों में आंसू आ गए पगली। भैया चलो बहन, तेरी शादी की तैयारी भी करनी है, बहुत काम करना है मुझे अकेले। हाँ देखा ना सीता, लड़की के बारे में सोच के हम कितना दुखी हो रहे थे, लेकिन वो अपनी बहन के बारे में सोच के हमसे भी ज्यादा दुखी हो रहा है। इसे कहते हैं खून का रिश्ता। चलो। आई एम सॉरी। ओफो, तुम हो? मैं सोची कोई और आया है। ओह, किसी और का इंतजार है क्या? मेरे पास वक्त नहीं है, प्रसाद ले लो। खिला दो। इसे बांधो जरा। क्यों बे, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? आज नहीं तो कल हो ही जाओगे। चलो बांधो। हाँ, अच्छा, वो कब लड़की देखने आ रहे हैं? कुछ दिन बाकी हैं, फैसला तेरे हाथ में है। ऐसा क्या? यही बात है तो आंखों में आंखें डालकर कह दो ना। बात मत करो, होठों से कहो ना। मुझे तो चाहिए। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। काम पूरा हो गया। क्या? देखा नहीं क्या? नहीं देखना है। अरे ये सब मैं नहीं देख सकता। अरे मैं इसका बाप हूँ बे। अरे जब देखो तब बाप की रट लगाए रखते हो, सच में हो या नहीं? अच्छा ये बताओ, जब हम मिलना चाहते हैं तो तुम बीच में क्यों आ जाते हो? हेलो, आए रास्ते से लौट जाओ तो अच्छा है, नहीं तो किस ले लूं क्या? अच्छा, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। देखो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। अरे कितने बेशरम है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? नरसिम्हा, मैं कल दिल्ली वापस जा रही हूँ। इसकी क्या जरूरत है? क्या यहाँ वकील की नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें? दिल्ली जाकर वहाँ असिस्टेंट का जॉब कर रही हो तुम, जहाँ 3-3 छुट्टी पड़ेगी तब भी नहीं आ सकोगी। मैं यहाँ तुम्हारे बगैर किस हाल में रहूंगा? इससे तुम्हें क्या लेने देना? मैं सब समझती हूँ। आई एम रियली सॉरी। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो गया है। कुछ दिनों बाद मैं हमेशा के लिए यही आ जाऊंगी। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, प्लीज। तुम किस तरह हंसी दबा रहे हो मैं जानती हूँ। भागो भागो, बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से, भागो जल्दी जल्दी, चलो यहाँ से, बचाओ, भागो, चलो जल्दी चलो, भागो। कांस्टेबल, यस सर, लॉक कर दो और उस साइड चलो। ओके सर। ए चलो चलो चलो। बेटा, हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? डीएन नगर। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आओ। हाँ। सर, कहाँ जा रहे हो इंस्पेक्टर? सिंगल टॉप एरिया से चकनाका जा रहा हूँ सर। यहाँ के हालात ठीक नहीं है और तुम वहाँ जा रहे हो। तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ जाता हूँ, तुम यहीं देखो। सर ओके सर। सर इफ यू डोंट माइंड, एक छोटी लड़की मेरी गाड़ी में है, दंगे फसाद की वजह से वो फंस गई है सर। सर अगर आप उसे उसके घर तक छोड़ दें। ठीक है, भेज दो। थैंक यू सर। आओ बेटा, आओ, बैठ जाओ बेटा। सर ध्यान रखना, बिना चेक किए किसी को जाने मत देना, समझे? यस सर। ओके सर। ए रुको रुको, शहर में कर्फ्यू लगा है, तुम्हें पता नहीं है? कहाँ घूमने जा रहे हो? डैडी, दुर्गा के लिए निकला हूँ, कोई गाड़ी नहीं, सब बंद है।
स्टेशन पे ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तुम्हें आज ही जाना जरूरी है क्या? हाँ ठीक है जाओ। जाके आती हूँ अंकल। संभाल के जाना और पहुँचते ही फोन करना। ओके? आता हूँ डैडी। बाय। उसके बाद नरसिम्हा को मैंने यहाँ आने के बाद देखा। इस बीच क्या क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती, सच में कुछ नहीं जानती। हेलो, मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर मनोज बोल रहा हूँ। ओके, आई एम फाइन। लिसन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फाइल नंबर 2046 नरसिम्हा। आई वांट हिज फुल डिटेल। जल्दी। थैंक यू, थैंक यू। वो किसी का खून करे ऐसा इंसान नहीं है। उसके बाद क्या हुआ जब तुम ये जानती ही नहीं तो उसने खून किया या नहीं ये कैसे कह सकती हो? वो दोनों एक ही हैं, क्या तुम जानती हो? उसने जो खून किया वो परिवार एक नहीं 6 हैं। याद रखना। क्या देख रहे हो? आंखों के सामने जो गांव है उसकी रखवाली छोड़ के मैं तुम्हारे पैरों पे फूल चढ़ा रही हूँ, यही सोच रहे हो क्या? कुछ भी करो, उसके दिल में जगह बनाने के लिए मैं क्या करूँ यही समझ नहीं पा रही हूँ। वो कभी हंसता ही नहीं। मैं उसको जब भी देखती हूँ डर सा लगता है। ये फूल मेरे बालों का श्रृंगार बनेगा या नहीं ये बताओ। सजेगा तो तू सुहागन कहलाएगी, नहीं तो विधवा कहलाएगी। एक बात सुन लो, जिसका तुम सपना देख रही हो वो एक वांटेड क्रिमिनल है, खूनी है। थोड़ी इज्जत से बात करना सीखो। तुम जिसके बारे में बोल रहे हो वो इस गांव का रखवाला है। कोई सुन लेगा तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। हमारे रखवाले को खूनी कह रहे हो? जैसा तुम लोग सोचते हो वैसा वो रखवाला नहीं है, और मैं इस गांव में आया हुआ एग्रीकल्चर ऑफिसर भी नहीं। खूनी के बारे में पता लगाने वाला कानून का एक अधिकारी हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक सरदर्द है। तुम्हारी बातों पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम्हें यकीन दिलाऊं इस बात की मुझे कोई जरूरत नहीं है। गुनहगार को छिपा के रखना उससे भी बड़ा गुनाह है, इसलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। उसने किस किस को मारा है तुम जानती हो? नरसिम्हा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इंसान के रूप में तुम हैवान हो, क्या ये सही है? बताने का मुझे शौक भी नहीं है और ना ही तुम्हें समझने की। समझने की जरूरत मुझे है, क्योंकि तुमने जिसका खून किया था वो मेरा भाई था। जब मैं दुर्गा को उस रोज स्टेशन पर छोड़कर आया, शहर में चारों तरफ दंगे चल रहे थे। दुर्गा को ड्रॉप करके जब मैं घर लौटा तो सदी, हाँ? यहाँ क्या कर रहा है? मेरी छोटी बहन दिखाई नहीं दे रही। सारे शहर में दंगा हो रहा है। कहाँ ढूंढूं, कहाँ होगी पता नहीं। ढूंढ रहा हूँ उसको। तू घबरा मत, चल हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। चल। ठीक है। आओ इंस्पेक्टर आओ। बेचारे सुबह से लेकर शाम तक दंगा फसाद के चक्कर में थक गए होंगे। एक पैग मारोगे क्या? मुझे मेहनत की रोटी खानी आती है। जो रोटी तुम खा रहे हो ये रोटी मेरे बाप ने मुझे खानी नहीं सिखाई, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पिछले 3 घंटे से पूरा शहर काबू में है, इसलिए कर्फ्यू में ढील देना चाहता हूँ। यही बात मैं तुम्हें कहने आया हूँ। शाबाश, तुमने जो मुझे कहा वो ट्रेनिंग के दौरान अपने स्टूडेंट्स को जरूर कहूंगा मैं, लेकिन मुझे अभी एंजॉय करने दो। एक सरकारी अधिकारी को दूसरे की जान बचाना फर्ज होता है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो अपने हवस में मस्त होकर अपने साथी का मजाक उड़ा रहा है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सत्यराज। पीने से आदमी होश गंवाता नहीं बल्कि होश में आता है। लोगों को सलाह देना छोड़ो और ये सलाह अपने लिए बचा के रखो, काम आएगी। मेरे काम के बदले में सरकार मुझे पगार ही नहीं देती, साथ में अपना फर्ज निभाने की हिदायत भी देती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भटक के
ऐसे पीते रहोगे तो अपना फर्ज क्या, अपने रिश्ते भी भुला दोगे तो। इंस्पेक्टर, हट! इसे वापस फेंकने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा गिरा हुआ नहीं हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे बाप रे। सर, ट्रेन से कटकर इस बच्ची के 2 टुकड़े हो गए। ओह गॉड। कहाँ फेंका था मैंने? ओह यस। सत्यराज, तू कानून का नहीं इंसान का भी दुश्मन है। सत्यराज, ये तुम क्या कर रहे हो? छोटी सी बच्ची को तूने अपनी हवस का शिकार बनाया। मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ सत्यराज। तू सीनियर है कमीने। नहीं 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 सत्यराज, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ। देखो, हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं। गोली मत चलाना, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो सत्यराज, मुझे माफ कर दो। अपनी जान पर आई तो भीख मांग रहा है। वो नन्ही सी बच्ची दंगे में फंस गई थी, वो अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन तूने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो मैं सबको भून कर रख दूंगा। कोई आगे मत आना, कोई आगे मत आना। मुझे छोड़ दो सत्यराज, मुझे छोड़ दो। आज तक तू जिनके सामने अपनी वर्दी का राज झाड़ता रहा, आज उन्हीं के सामने मैं तुझे नंगा करूंगा, नंगा। नहीं सत्यराज, सत्यराज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो सत्यराज, छोड़ दो मुझे छोड़ दो सत्यराज। सबिता जैसी बच्ची के साथ इसने नाजायज संबंध बनाया, ये साबित नहीं हुआ। डॉक्टर की रिपोर्ट से ये फाइनल हो गया है कि सबिता के बलात्कार से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और सबिता का मर्डर डीएसपी मलिंगा ने ही किया। इसका कोई सबूत या गवाह नहीं है, इसलिए ये अदालत डीएसपी कलिंगा को बाइज्जत बरी करती है और अपने सीनियर के ऊपर ओवरलुक करने का जूनियर का कोई अधिकार नहीं होता। ये जानते हुए भी सत्यराज ने ये किया। और इतना ही नहीं, उन पे हाथ उठाने और झूठा इल्जाम लगाने का जुर्म किया है। सत्यराज की इतनी साल की नौकरी को देखते हुए अदालत उन्हें सजा देने के बजाय उन्हें वार्निंग दे के छोड़ती है। गलती कर गया सत्यराज, गलती कर गया। इतने लोगों के सामने तूने मुझे गुनाहगार साबित करके मेरी इज्जत उतारी। इन्हीं के सामने मैं तेरी वर्दी उतारूंगा। कलिंगा एक जहरीला सांप है, जिसे डसा वो नहीं बचा। मैं गले लगाना भी जानती हूँ और गला दबाना भी। और ये 300 रुपया भी नहीं दे रहा है। 3 महीने से उसका ब्याज भी बाकी है। पैसा निकाल। देवी, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो। मेरे एक बड़े घर में शादी हो रही है। शादी होने के 1 हफ्ते में पैसा चुका के दूंगा ना। जुबान के मुताबिक अगर वादा नहीं निभाया तो पट्टा चलेगा, वो भी इधर नहीं, पुलिस स्टेशन में। सर, मेरा यकीन करो, पैसा दिए बगैर नहीं रहूंगा। देवी, आज के दिन तक मैंने कितनी लड़कियों को तेरे हवाले किया है, इसके बावजूद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं देवी? तू विश्वास के काबिल तो है ही नहीं, और तू भरोसे की बात कर रहा है। अब ये तेरे लिए आखिरी चांस है। जा पैसा लेके आ, नहीं तो तेरा सर मेरे कदमों में होगा। चल चल निकल यहाँ से। कलिंगा सांप का जहर इतना खतरनाक है, वो काटता पैर में है और जहर चढ़ता सर पे है, समझे? डार्लिंग, तुम मेरी बाहों में आओ।
तुझे 1 मिनट के अंदर गोलियों से भून सकता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि मेरी बेटी की नजर में तेरी बहुत इज्जत है। लेकिन आज के बाद मेरी बेटी की तरफ नजर उठाकर देखा तो मैं तुझे भून के रख दूंगा, समझा? कमीना कहेगा। बाबा मामा बोलता है, मामा कमीना। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्थर की मंदिर में अगर भगवान नहीं हो तो भक्त कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब? देवता तुम्हारी बेटी की जिंदगी मेरी तरह बर्बाद ना हो, इसलिए तुम्हें सच दिखाना पड़ा। उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो उन्हीं की बेटी है। इसका मतलब तुम्हारी शादी रुक गई। देवी का पैसा कब देगा बे? अगर मेरा कहना मानोगे तो देवी को पैसे देने की जरूरत नहीं। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान तेरा बहुत बहुत एहसान है। हे प्रभु तेरा बहुत एहसान है। ओहो विजय बाबू, अचानक। अरे अरे देखो सीता, कौन आया है, देखो देखो। विजय ये क्या है बेटा? ये लोग यहाँ नहीं रहते, गांव से आए हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लड़की को देखना चाहते थे, अचानक बिना बताए चले आए ये लोग, इसलिए आपको बताए बगैर आ गया। मम्मी आप इस बात से नाराज तो नहीं हो गई ना? इसमें नाराजगी कैसी? ये घर भी तो तुम्हारा है। आओ बैठो बेटा। माँ थोड़ा इधर तो आओ। अजी सुनो, घर पे मेहमान आए हैं, उनके स्वागत के लिए 5 सुपारी और मिठाई जल्दी लेके आ जाओ। अभी यूँ गया और लेके आया। हाँ। सुषमा। आए मम्मी। हेलो। हाय। बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी दिखती हो। इसमें 30,000 रुपए हैं। लेकिन माँ किस लिए? आजकल के जमाने की लड़की को किस किस्म के गहने पसंद आएगा ये तो मैं नहीं जानती। तुम अपने पसंद का ले लेना। कोई बात नहीं, तुम कुछ भी लेके दोगी वो पहन लेगी। हमारा जमाना तो बिल्कुल अलग था और इनका जमाना एकदम मॉडर्न है। ले लो इसे बेटी। बहुत खुशी की बात है। सफर में आप लोग थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लो जब तक मैं खाना बना देती हूँ। ला 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 ला। जीजू, अरे रुक जाओ जीजू। अरे इस उम्र में मैं इतना भाग नहीं सकता जीजू। जीजू सही समय पर मिल गए। लड़के वाले घर पर आए हुए हैं। जीजू सीता और भाभी सब काम में जुटे हुए हैं। मैं भी जाकर उनका हाथ बटाता हूँ। गाड़ी घुमाओ। सर आपको इन्फॉर्म किए बिना ही मुझे अचानक मेरे घर आना पड़ा सर। मुझे भी तुम्हें बिना बताए ही यहाँ आना पड़ा इंस्पेक्टर। मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में लड़कियों का बिजनेस चलता है। ऐसी कंप्लेन आई है। किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया सर। ये मेरा घर है सर। तेरे घर में गलत काम नहीं हो सकता, ऐसा कोई कानून है क्या इंस्पेक्टर? नहीं ना? कांस्टेबल। ये क्या कर रहे हैं आप? घर पे आए मेहमानों को पुलिस इस तरह अरेस्ट करती है क्या? ये लोग तुम्हारे मेहमान हैं क्या? क्यों मिस्टर सत्याराज, इनमें ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनसे तुम धंधा करवाते हो? हाँ, इस जुर्म में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ मैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी यहाँ बता। घर में कस्टमर आए हुए हैं, तुम लोग जल्दी आ जाओ ऐसा फोन किया था। अरे रे, हे भगवान, ये तुम क्या बोल रही हो बहन जी? दामाद जी, ये लोग तुम्हारे परिवार के हैं, तुम तो खुद ही साथ में लाए थे ना? बकवास बंद कर। मैं कब से तेरा दामाद? ये पुलिस वालों का घर है, यहाँ रेड नहीं पड़ेगा ऐसा कहा, तुमने खुद मुझे बुलाया। इंस्पेक्टर सत्याराज हमारे डिपार्टमेंट की शान है।
उसके बारे में अगर कुछ भी ऐसा बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा, जान ले लूंगा तेरी। अरे रे रे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, रेड होते हुए पहली बार देखा है। इसके हाथ में जो 20,000 रुपए हैं वो मेरे दिए हुए हैं, देख लो सर, चेक कर लो आप। नहीं सर, वो लड़की का गहना लेने के लिए दिया था। हाँ, इसी ने तो दिया था। कोई और बोलता तो मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन हाथ में ये पैसे लेकर तुम खुद बोल रही हो, खुद को महालक्ष्मी साबित करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें प्रणाम करूं या क्या करूं तुम्हारा? इंस्पेक्टर सत्याराज, तुम्हारी यूनिफॉर्म को दाग लग गया और तुम दूसरी यूनिफॉर्म पहनना भी नहीं चाहते। और अब यूनिफॉर्म तुम्हारे नसीब में कभी नहीं आएगी। कालिंगा पर तुमने हाथ उठाया था। कालिंगा वो जहरीला सांप है जिसे डसा वो नहीं बचा। Arrest them! यूनिफॉर्म पहने हुए दूसरों के सामने सही बनता। हाँ, देखो ना, देखो कैसा सीधा साधा बनके जा रहा है। लाल कहीं का, लाल क्या? लाल, देखो कैसे कैसे सिर झुका के जा रहा है। अरे इस आदमी को तो मार डालना चाहिए। अरे बचाओ कोई उन्हें। वो लोग उससे मार रहे हैं सर। बचाओ, बचाओ उन्हें। सर, वो लोग उसे मार रहे हैं सर। मारने दो, देखने में बहुत मजा आ रहा है। सर, मम्मी, बेटा, कालिंगा ने जो कहा वो किया। मेरा बदला पूरा हो गया, पूरा हो गया। हाँ, अब ये सही टाइम है, तुम जाओ, जाके बचाओ उन्हें। गो गो। उतरिए डैडी, जरा संभल के। संभाल के, संभाल के, संभाल के। कहाँ है वो देवी के कोठे पर मिलेगा।
मैं कालिंगा हूँ, वो कालिंगा जिसे आज तक किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की, और तूने मुझ पे हाथ उठाया। तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ेगा ये कालिंगा तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ेगा। सब लोग बाप के मरने पर सर मुड़ाते हैं, लेकिन मैं तेरे बाप को जीते जी तेरा सर मुड़ूंगा। हाँ? कालिंगा पे जो भी उंगली उठाता है, कालिंगा उसका हाथ ही छीन लेता है। जो उलझता है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। नरसिम्हा, पापा, तुम कैसे हो मैं ये तुमसे नहीं पूछूंगा। नरसिम्हा, बचपन में नरसिम्हा बन के तुम राक्षसों का नाश करते थे मेरे नरसिम्हा, इसलिए तेरा नाम नरसिम्हा पड़ा। मैं हमेशा चाहता था कि तू मेरा दामाद बने, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी इस आशा को निराशा में मत बदलना, मेरी आशा को निराशा में मत बदलना। तू मेरी बेटी से दूर हो जा, मैं यही चाहता हूँ बेटा। देख बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात पे एक एहसान कर, इस बात पे एक एहसान कर दे बेटा। मुझे भीख दे दे, मुझे मेरी बेटी की भीख दे दे बेटा। सुनो जी, कितने दिन ऐसे भूखे प्यासे रह के गुजारोगे? तुम इस तरह दिल में ये बात लेके बैठोगे तो हमारा क्या होगा? पुलिस वालों के लिए उनकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है। जब मेरी इज्जत ही नहीं बची तो मैं एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। मेरा बेटा एक IAS ऑफिसर बनेगा ये सोचा था, लेकिन वो एक खूनी बन गया। मैं एक अच्छा ससुर बनूंगा ऐसा मैंने सोचा था, मगर मेरी किस्मत ही खराब थी। इतने बरस मैंने ईमानदारी से ड्यूटी की थी, लेकिन उसके बदले इतनी बड़ी बेइज्जती इनाम में मिली। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। सरिता और छोटा एक साथ बैठे रो रहे हैं। सुषमा तो बाहर ही निकलना भूल गई, कॉलेज भी नहीं जाती वो। सीता, मेरी एक इच्छा पूरी करोगी क्या? बोलो ना सीता। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, साथ में तेरी बेटी की भी जान चाहिए मुझे। हम सब एक साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? हम तीनों के खाने में जहर मिला के दे दो। सीता, ये राज है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो?
करोगी ऐसा? तुम्हारे साथ जा रही हूँ, तुम मरने से क्या डरना। मेरे बच्चे अपने हाथों से मेरी चिता पर अक्षर डालेंगे, ये मेरी अंतिम इच्छा थी। लेकिन अब हम साथ चले जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगी? क्या देख रहे हो? तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा मैंने खुशियां बांटी है, तो आज दुख में भी साथ रखो ना मुझे। मेरी जिंदगी की खुशी सिर्फ तुम लोगों से ही है। तुम लोगों से दूर रह के मैं जी नहीं सकती। मुझे अकेला मत छोड़ो। नरसिम्हा, नरसिम्हा, ये क्या हो गया बेटे? सब हमें छोड़कर चले गए, सब हमें छोड़कर चले गए, सब हमें छोड़कर चले गए। जाओ उसको लेकर आओ। अरे कितने अच्छे लग रहे हो। सर, शूट मत करो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। करेक्ट, मैं यही चाहता था कि तू मेरा चेहरा देख ले और तुझे गुस्सा आए और तू मुझ पर हमला करे। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझ पर गोली चलाऊं। ये मेरा आइडिया था। अब तू नहीं बचेगा। एनकाउंटर।
खून के इल्जाम में पुलिस की हिरासत में रहने वाला नरसिम्हा पुलिस के हाथों से भागने की कोशिश में 5 पुलिस वालों की जान ले ली और भागते समय पानी में गिरे नरसिम्हा की लाश बरामद नहीं हुई। ये पुलिस का बयान है। एनकाउंटर में जख्मी हुए कलिंगा की जान बच गई। वो अब भी उसकी तलाश में लगे हैं। अगले हफ्ते ग्राम पंचायत का इलेक्शन होने वाला है। अब देखते हैं आगे पुलिस क्या करती है। जब मुझे होश आया तो मैं इसी गांव में था। उस दिन से आज तक मैं यही हूं। पानी में गिरने के बाद तुम जिंदा नहीं बचे, हम यही समझते थे। तेरे साथ जो जुल्म हुआ एक इंसान होने के नाते मैं समझता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मुझे अफसोस भी है, लेकिन एक पुलिस होने के नाते तुम्हें डिपार्टमेंट के हवाले करना ही होगा। क्यों जी? पुलिस वालों ने इतने जुल्म ढाए, फिर भी आपको उन्हीं पे भरोसा है? पत्थर से हाथ दब जाए वो बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा हाथ ही निकाल के फेंकते हैं। तुम मुझे जबरदस्ती ले जाते तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत है, इसलिए तुम जो बोलो तो वही करूंगा। ए पापी, धोखेबाज, जिस हाथ ने तुझे खाना खिलाया उसी को तूने काट दिया। दादी, दादी, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अगर आप भी मुझे गलत समझ रही हैं तो फिर छी, चला जा। लेट्स गो। इसको ले जाना चाहते हो? हमारे गांव के रक्षक को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। पुलिस वाले साहब, कान खोल के सुन लो। पूरी मिलिट्री भी आ जाए तो हमारे रखवाले को तो दूर उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। इज्जत से समझा रहा हूँ, जहाँ से आया हूँ वहीं लौट जाओ। हमारे गांव के रखवाले को उंगली भी लगाए तो एक एक बच्चा खून बहाएगा, याद रखो। गुस्सा मत हो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। तुम सभी ने इज्जत से मुझे अपना नमक खिलाया है। तुम्हारा मैं कर्जदार हूँ। मेरे लिए तुम्हारा एक कतरा भी खून गिरे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारा यह एहसान मैं 7 जन्म तक नहीं भूल पाऊंगा। मेहरबानी करके मुझे इनके साथ जाने दो। मुझे यकीन है मुझे न्याय मिलेगा। ये नरसिम्हा के ऊपर तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी खुदगर्जी है। हथकड़ी में जकड़ के ले जाने वाला ये लोमड़ी नहीं, ये बहादुर शेर है। ये लोमड़ी है, शेर ये साबित करने का किसी नहीं, मुझे है, मुझे। दादी, दादी, देखो हमारे गांव के रखवाले को ले जा रहे हैं। दादी, 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 रोको, रोको, दादी, दादी, रोको उसे। वो हमारे गांव के रखवाले को ले जा रहा है। दीदी, दीदी, रोको, रोको, हमारे गांव के रखवाले को ले जा रहा है। देखो, देखो, रोको, अरे कोई तो रोको। हाथ! हाथ! गांव के दादा, मत जाओ, नहीं, रुको, रुको, दादी, गांव के दादा कहाँ जाऊंगा? राजा, इस चित्रा की इजाजत के बगैर किसी को भी यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। इसको मेरे हवाले कर दो। ये मेरा ऑर्डर है। और जानते हो, और इस चित्रा का ऑर्डर सुनते ही अच्छे अच्छों की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन उसने इस चित्रा की इज्जत पर कलंक का निशान लगा दिया है। वो मेरा शिकार है। अरे अरे
तो पहले बताना चाहिए था। इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गया था। इसको कौन मारे ये जरूरी नहीं है, इसका मरना जरूरी है। हाँ ले जाओ। किधर है वो? गांव का रखवाला किधर है ये तो गांव वाले ही जानते हैं। ये भी उन्हीं में से हैं। ढूंढो इसको। इस जंग में 2 फैसले होंगे और 2 सर गिरेंगे। उसके खून से मुझे अपना पैर धोना है। काट डालो उसे। सर क्यों तुम भी चलोगे? नहीं सर, आशीर्वाद देने वाले हाथों में हथकड़ी पहनाने का पाप
मुझे नहीं चाहिए सर। गांव के दाता, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझसे अनजाने में भूल हुई, मुझे माफ कर दो। दादी कहाँ है? गांव के दाता वो कहाँ है मालूम नहीं। मेरे यहाँ से जाने के बाद एक भी आदमी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे दाता, तुम हमें छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ दाता। गाँव के दादा, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। अरे रो मत, मैं तुम लोगों से दूर कहाँ जा रहा हूँ। मेरी दूसरी जिंदगी इसी गांव में मिली, भले पैदा मैं कहीं और हुआ। मैं एक अनाथ हूँ। हे भगवान, मैं समझ रहा था मेरा दुनिया में कोई नहीं, ये पूरा गांव मेरा परिवार है। तुम सब मेरे अपने हो। मैं जरूर आऊंगा। इनकी सजा को तो मैं टाल नहीं सकता, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तूने हमसे गलत कहा, इसी बात से सिर्फ मैं उससे नाराज थी। सिर्फ एक बार उसकी आवाज सुना दे। उसकी आवाज सुनने के लिए मैंने अपनी सांसों को रोक के रखी हूँ। अगर मेरे मरने के बाद वो आया तो उसको माफ कर देना भगवान। क्यों रो रही हो दादी? वो जरूर आएगा, रो मत तुम। मेरा लाल।